ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుందని లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని ముందుకు సాగుదామన్నారు. और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए దేశం ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఇందుకోసం తాను రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే 24/7 పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి క్షణం లక్ష్య సాధన కోసమే తాను పనిచేస్తున్నట్లు మోదీ వెల్లడించారు. कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहे और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు ప్రధాని మోదీ నివాళులు అర్పించారు. 78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు. దేశ రక్షణ కోసం, భవిష్యత్తు కోసం ఎంతో మంది ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మరీ కృషి చేస్తున్నారన్నారు. आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
స్వాతంత్రానికి ముందు బానిస బతుకులను మోదీ గుర్తు చేశారు. దేశానికి స్వాతంత్రం సాధించేందుకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పోరాటం చేశారన్నారు ప్రధాని మోదీ. స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఆదివాసులు ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు. हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें. सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा. युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे. इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता.